अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, एक ज़माना था कि सियासी जमातों में जब ओहदे बांटे जाते तो जो सबसे नालायक होता, जो बिल्कुल नाकारा और बेकार शख्स होता, उसे प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बना दिया जाता और चश्मे फलक ने बाद में उसे वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी बनते देख रखा है। बिल्कुल उसी तरह जिस शख्स को कहीं नौकरी ना मिले, जो इल्म हुनर से यकसर आरी हो, वो ड्राइवर बन बैठता है। हमारे यहाँ ट्रैफिक की बदहाली, ये बुरा हशर बड़ी हद तक इन्हीं नाअहल और नालायक ड्राइवरों के मरहून मिन्नत है। इस हवाले से हमने आज दावत दे रखी है एक ट्रांसपोर्टर साहब को और उनके हमरा तशरीफ लाए हैं उनके दो ड्राइवर साहबान। क्या हाल है जनाब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंप्रेशन ये है कि ट्रांसपोर्टर होने के लिए बदमाश होना बहुत जरूरी है। क्या कहते हैं आप? ये ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ दुरुस्त है। होंगे उनके बदमाश लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ आप होंगी उर्दू क्यों नहीं बोलते? आपकी ये बात दुरुस्त है, ठीक है। होती होंगी लड़ाइयाँ झगड़े, सवारियों के साथ लड़ना पड़ता है, होंगे बदमाश, लेकिन मैं शरीफ आदमी। अच्छा, हमारा कोई तल्लक नहीं झगड़े से। आप इतनी कामयाब कंपनी रन कर रहे हैं, हर तीसरे दिन आपकी कंपनी में पर्चे हो रहे होते हैं। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। अच्छा जी, आप दोनों ड्राइवर्स हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚਿੰਗਚੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। अच्छा, आप दोनों में से चिंगची कौन चलाता है और ट्रक कौन? ਭੈਂਗੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਜੇ क्यों? ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਗਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚਿੰਗਚੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਨਾਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫੜਦੇ ਨੇ ਚਿੰਗਚੀ वाले ਨੂੰ। ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? और यार, दो सवारियों की गुंजाइश है उसमें और उसमें तुमने 8 लोग बिठाए होते हैं। सवारियां बड़ी काली होंगी है ना, ये आप नहीं बिठाओगे, आप भज भज के चढ़ते हैं उत्ते। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि आप जब ड्राइवर अपॉइंट कर रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जिस पर मुकदमात होते हैं और खास तौर पर 302, 304 के, उसे प्रेफरेंस देते हैं। बंदे कितने मारे हैं ये पूछा जाता है इसमें। क्यों जनाब? ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਮਰੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, हाँ जी। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, 5 ਵਾਲਾ ਵੀ, 6 ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ 9 ਵਾਲਾ ਸੀ। अच्छा, शक्ल से बाकायदा दहशतगर्द लगता है। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਦਾ ਬੱਚਾ। जी मेरी 3 कंपनियां ने। अच्छा, बसां की कंपनी अपनी है जी, ट्रकों की अपनी है, और जाती मेरा 500। खुसरा है जी। और एक कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि अपनी लेन क्यों नहीं छोड़ते? अच्छा, मैनू इतने सफाई लिए बुलाया है। नहीं, एक सेकंड जरा मैं इससे पूछ लूं। देखो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे ड्राइवर्स का बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक बीमारी है ट्रक ड्राइवर्स को, हैवी व्हीकल्स जितनी भी हैं, ये राइट लेन में होते हैं, यानी एक्सप्रेस लेन में, और चेंज नहीं करते, दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप नीचे से गुजर जाएं। यानी आप लेफ्ट लेन लेकर उस वक्त तुम पर ना हॉर्न का असर होता है, ना तुम्हें लाइट डिपर देने का असर होता है। क्या वजह क्या है? ਟਰੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਉਲਟਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ नहीं नहीं, तुम यकदम ना चेंज करो, तुम लेफ्ट लेन में हो जो तुम्हारी। ਲੈਫਟ ਲੇਨ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। बेवकूफ, तुम्हारी तो राइट लेन है ही नहीं, या थर्ड है या सेकंड है। और इस पर मैं गुजारिश करूंगा अवाम से, आम सिटीजन से, कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ना ले। ये तो इसकी बदमाशी है कि अभी खुद ही दूसरी तरफ से जाओ। आप इसका जीना हराम किए रखें, क्योंकि ये ड्राइविंग के दौरान बड़े सुकून में होता है। इसने ऐसा एहतमाम कर रखा होता है कि बड़े मजे में होता है। हाँ जी। इसका मजा तबाह करें। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲੀਨਰ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर नशा किया होता अक्सरियत ने। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰੀ ਜਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। अच्छा, ट्रकों के पीछे ये जो शायरी की होती है, जन्नत की अवामा की दुआ, ये तुम करते हो, ये भाई साहब करवाते नहीं हैं? नहीं ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਟਰੱਕ ਪਿੱਛੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਜੀ। मैनू काहदे लिए बुलाया है? इन्ना दस। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ जी। आफ्ताब साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अनएजुकेटेड ड्राइवर्स हैं, इनको इतना नहीं पता कि वो जो रोड के ऊपर साइन लगे हैं उनको फॉलो कैसे करना है। सही ना गल इनको पढ़ना आता है। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ PhD करके ड्राइवर लगी। अच्छा नहीं, बात सुनो, कितना पढ़े लिखे हो? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ।
हाँ जी, ये पीछे कुत्ता लगा दौड़ गया जी। अच्छा ये बताओ, अगर तुम प्राइमरी से दौड़े हुए हो तो तुम इंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़ते हो? तुम साइंस को किस तरह समझते हो? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, अच्छा ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, बस ਬਸ तो वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि स्लो कर लो यहाँ पे, यहाँ तेज कर लो, वो क्या कौन पढ़ेगा? ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 40 30 50, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਨੇ ਹੈ। और दूसरा सर बात ये है कि जहाँ पे स्लो लेन है वहां पे ये फास्ट लेन पे जा रहे होते हैं, और जहाँ पे फास्ट लेन होती है वहां पे स्लो। अफसोस की बात देखो कि हाईवे वालों को भी नजर नहीं आती, मोटरवे पर किसी हद तक पाबंदी होती है, अदरवाइज तमाम सड़कों पर। मैं ओकाड़ा लाहौर अक्सर फिरता हूं, मुझे कभी ये लॉ अबाइडिंग लोग नजर नहीं। इवन ये जो आपकी फिरोजपुर रोड है, आप इस पर भी चले जाएं और दिन दिहाड़े जाएं, ये लेन 1 में होते हैं जो कि इनकी लेन नहीं होती, इस पर भारी जुर्माना होना चाहिए। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ? क्यों पागल फिरते हैं सिर्फ सड़कों पे? ऐसे- काम पे आना जाना नहीं होता, बेवकूफ। अच्छा एक बात बहुत जरूरी है कि ड्राइवर्स को जब आप जुर्माना करेंगे ना, ये जुर्माना करते हैं 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए, इन्हें 2-2 3-3 हजार रुपए जब जुर्माना करेंगे ना, आप देखिएगा यही ड्राइवर्स गज की तरह सीधे हो जाए। क्या चिंची और क्या ट्राला। बिल्कुल। और साथ में सर ट्रैफिक कोर्ट्स अलग बनानी चाहिए ताकि इनको सजाएं भी हों। यस भी भेजना चाहिए और समैरिली वहीं पे फैसला हो और वहीं पे इनको सजा मिले। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖੀ? तौबा तौबा, वो जो बहुत ज्यादा स्टफ की होती है। हाँ जी, वो लगता है ट्राली नु गैस हुई। ਹਾਏ गंडा ले, थोम ले, अदरक ले, टमाटर ले। ये लाठी फ्री वाला जे। या अल्लाह ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਈ। ओए बात सुनो, ये क्या तमाशा बनाया हो तुमने? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਕੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਈ। ओए कब्जा किया हुआ तुमने सरकारी जमीन पे, सड़क पे। ਵੇ ਉਠੋ ਵੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਚਲੋ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਚੁੱਕ ਕਾਲੀ ਅੱਲਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ और बात सुनो, तुम्हें आज होश आई है, पहले ख्याल नहीं आया? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੋਸ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਨੀ ਮਾਸੀ ਬਸ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਡਾ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਵੇ और ਰੇੜੀ। बात सुनो ट्रैफिक वार्डन साहब, आप इनसे ये मुफ्त सब्जी लेते हैं? ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਏ। क्यों भाई, पुलिस लेती है या ये लेते हैं? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਵੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ। ਵੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਤੇ ਚਪੇੜ ਪਾਈਆਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ टीवी ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, और कोई सब्जियां ਦੇ फायदे भी मैं दसो। सब्जी का बहुत शौकीन हूँ, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दो। जी बिस्मिल्लाह। ये ਚੁੱਪ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਅਸਲ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੰਗਣ ਦੇ। ये बाकायदा डकैत है, कुछ जराइम पेश ਕੌਣ है। ਡਕੈਤ ਕੌਣ? ये तुम्हारा शौहर। ਕੀ ਹੋਇਆ? मैं तेरा खाना खराब हो, मेरे हाथ में बह गया। ਇਤਨੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਰ। वे चल उठ मेरे से बोनी, उठ तो चल चल अपने अड्डे पे निकल, उठे बह चल, नहीं अपना खसम लेके बह ਮੈਂ उठे। ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ मैं कहा चल ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। चल बह। ਖੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ। किसको? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਐਸਲੇ 74-75 ਫਕੀਰ ਹੈ। हाँ तौबा तौबा। ਇਹ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फकीर बना के? ਤੇ ਹੋਰ ਐਸਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਵੇਚਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। तुम कितने पैसे देती हो बल्दिया वालों को? सर जी की दसा तानू 500 रुपया रोज दा लेंदे ने ते सब्जी वखरी ले जांदे ने। ओए होए, ਮੈਂ ਤੇ 400 ਦੇਣਾ ਜੀ, ਨਾਲ 3 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ। ये लेता कौन है तुम लोगों से? ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਲਦੀ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ। कैसी बेशर्मी की बात है, हम रोना रो रहे हैं ट्रैफिक का,
हम बता रहे हैं कि किस कदर जिल्लत का शिकार है हमारा ट्रैफिक का निजाम, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम करार देते हैं अपने ड्राइवर को। ये उससे भी बड़ा हैजर्ड है। ड्राइवर बेचारा क्या करे, वो फिर ओवर स्पीडिंग करेगा। क्यों? इन बॉटल नेक्स की वजह से डिले होता है। जिस बंदे ने 1 घंटे में पहुंचना है वो 3-3 घंटों में पहुंचता है। वो फिर ओवर स्पीडिंग करता है, वो फिर कानून को अपने हाथ में लेता है और एक्सीडेंट्स होते हैं। असल कल्प्रिट्स जो हैं वो लोग हैं जो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं, जिनके अंडर ये भी आते हैं। ये सारा कुछ साढ़े तो पाता है जी। सच पूछो तो ये सारी जिम्मेदारी डीसीओ की है, डीसीओ लाहौर की है। सर देखिए, इतने ताकतवर के खिलाफ कोई क्रैकडाउन भी कामयाब नहीं होता। क्या वजह क्या है? सर ये पैसा देते हैं, ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं और किसी की कहां किस ऊपर तक पहुंचाते हैं? नवाज शरीफ तक जाता सर है। आप ये देखें कि एक इशारे से 2 लाख रुपया इकट्ठा होता है, लेटेस्ट स्टडी आई है। अब देखिए लाहौर शहर के कितने इशारे हैं महाना, उनको मल्टीप्लाई 2 लाख रुपए से कर ले, कहां तक अमाउंट जाती है? भाई मेरी गल सुनो, बड़े बड़े मैं शिकायती टट्टू देखे आज टाई वाला ना, ये रोज आके कोई नवी पट्टी पढ़ाता। ये अमजद साहब, और जरा परे नहीं बैठा है, ये अमजद दा नहीं पता। ये हमारे सबसे जहीन रिसर्चर हैं। 2 लाख रुपया दस रहे, मैंने लगता है 100 फकीर अपना नी मैं ख्वाबों विच वेखिया तैनू, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਹੀ ਡਏ ਸੀ। शेरा बन के मैं ले गयो तैनू, मैं जिंद तेरे नामे लाई। यार तुम यही काम कर लो, कितना बेहतर है। कम से कम इस बेइज्जती से तो अच्छा है। नहीं तो जेड़ा गा के मंगदा ओदा 18वां स्केल। और तुम मेहनत से काम करो, तुम्हारा गाना लोग सुनते रहेंगे। आहो तेरा सुनन ना सुनन, चाची दा जरूर सुनेंगे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ। ड्यूटी कितने बजे खत्म होनी है? 5:30, तुम 5:45 आ जाना, ओके? क्यों, क्या करने आज? सारे ने मेरा फंक्शन ते जाना। ਕੇਲਾ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਾ ਪਰੇ ਮਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ओए और तुम हथ ला लाई मेरी हिम्मत आता मैं तेनू। गंडा ले, अदरक ले, टमाटर ले, केला चितरी वाला जे, टमाटर ले, सेब भी चितरी वाला जे, गंडा ले, केला चितरी वाला जे। ताजा टमाटर ला। ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ। ਕੇਲਾ ਚਿਤਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀ। टमाटर ले। ये कितना अरसा हो गया तेरे खामद नु रूह पोश होया? मैं रोवे आस की ने बुढ़ी वाले वेख। 2 मिनट लेट हो गया, चाची ने फ्रूट वाला खा जाना। Good Nazrat will take a break. Stay with us.